हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिविक्स की बुक का चैप्टर 5 पंचायती राज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन's rushing to get to the Gram Sabha. Do you know why? Because the Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new Gram Panchayat. आज एक स्पेशल डे है। क्यों? क्योंकि एवरीवन ग्राम सभा में जा रहे। पर आपको पता है क्यों? क्योंकि जो ग्राम सभा है वो अपनी फर्स्ट मीटिंग होल्ड कर रही है अपने न्यू ग्राम पंचायत के इलेक्शन के बाद। तो जो द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट what their new पंचायत लीडर्स हैव planned फॉर द विलेज। जो हरदास विलेज के पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस चीज़ को देखने के लिए कि उनके नए पंचायत लीडर्स ने विलेज के लिए क्या चीज़ें प्लान की हैं। ग्राम सभा, तो जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की मीटिंग हमेशा स्टार्ट होती है पंचायत प्रेसिडेंट से, हु इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी सरपंच, जिसे हम सरपंच के नाम से भी जानते हैं या सरपंच भी कहते हैं। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, और जो पंचायत के मेंबर्स, द पंच, जो पंच हैं वो एक प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। जो पंच हैं, जो पंचायत के मेंबर्स हैं, वो एक प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं ऑन रिपेयरिंग द रोड को रिपेयर करने के लिए जो विलेज को मेन हाईवे से कनेक्ट करती है। आफ्टर दिस, इसके बाद जो डिस्कशन है वो सब्जेक्ट पर चली जाती है। किस सब्जेक्ट पर? वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस, वाटर और वाटर की कमी पे। तो चलिए अब इसको देखते हैं। ए विलेजर called Tija begins the meeting by saying the water problem in Hadas has become very acute. एक विलेजर जिसका नाम तीजा है उसने इस मीटिंग को स्टार्ट करा ये कहते हुए कि जो वाटर प्रॉब्लम है हरदास विलेज में वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो हैंडपम्प वाटर है वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, जो उस पॉइंट से जो ग्राउंड पे मार्क करा हुआ था ड्रिल करके। हमें हार्डली कोई वाटर टैप से मिलता है और जो वुमेन है उनको 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सूरी रिवर पे पानी लेने के लिए। अब ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ एग्ज़ाम में आ सकती है कि वुमेन को 3 किलोमीटर किस रिवर में पानी लेने जाना पड़ता था। तो इसका नाम है सुलू रिवर। आप देख सकते हैं, आप अपनी बुक में इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए। और वन ऑफ द मेंबर्स सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुलू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। और पंचायत की मीटिंग में से एक मेंबर सजेस्ट करता है वाटर को पाइप करने के लिए सुलू रिवर में से और एक ओवरहेड टैंक बनाने के लिए विलेज में, जिससे वाटर की सप्लाई बहुत जल्दी बढ़े, बहुत तेज़ हो। पर बाकी के जो लोग हैं उनको ये काफ़ी एक्सपेंसिव लगा, ये चीज़ काफ़ी महंगी लगी उनको कि काफ़ी पैसे खर्च होंगे हमारे टैंक बनाने में, पाइप करने में। तो उनको लगा तो बाकियों को लगा कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि जो हैंड पम्प्स हैं उसको और अंदर तक डीप कर सकते हैं और वेल्स को क्लीन कर सकते हैं इस सीज़न के लिए। और तीजा कहता है कि ये चीज़ इनफ नहीं है, ये चीज़ इनफ नहीं है, हमको और भी कुछ करना चाहिए। तो वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल्स सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर। हमें कुछ और करना चाहिए, ऐसा परमानेंट चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हर साल बहुत नीचे जा रहा है। वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड। हम बहुत पानी यूज़ कर रहे हैं और वो नीचे ज़मीन में और गहरा जाता जा रहा है। और जो another member Anwar then tells everyone that he has seen ways of conserving water and refilling it in a village in Maharashtra. तो जो दूसरा मेंबर है अनवर,
वो सबको बताते हैं कि उसने बहुत सारे वेज देखे हैं वाटर कंजर्विंग के और रिचार्जिंग के लिए। रिचार्जिंग को रिफिलिंग भी हम कहते हैं। एक विलेज में, महाराष्ट्र के एक विलेज में, जहाँ पे वो एक बार अपने भाई से मिलने गया था, उसको हम वाटर शेड डेवलपमेंट कहते हैं। इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट। और एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने ये भी सुना कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने इस काम के लिए पैसे भी दिए, उनको मनी भी दी। In his brother's village, people had planted trees, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea. हर कोई सोच रहा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है, पर ग्राम पंचायत को इस बारे में और भी डिटेल्स चाहिए थी। तो अनवर ने क्या देखा कि इसके विलेज में लोगों ने ट्रीज प्लांट करे, चेक डैम्स बनवाए, टैंक्स बनाए। तो वही सबको ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी और ग्राम पंचायत को इस चीज़ के बारे में और भी बहुत सी डिटेल्स चाहिए थी। ठीक, तो जो नेक्स्ट आइटम है इस एजेंडा पे, वो थी ग्राम सभा की फाइनलाइजेशन ऑन द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसको हम BPL भी कहते हैं। तो जो अगली आइटम थी एजेंडा पे, वो थी ग्राम सभा की फाइनलाइजेशन पॉवर्टी लाइन, मतलब BPL। BPL की फुल फॉर्म क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। तो आप ये मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। BPL की फुल फॉर्म क्या है? बिलो दी पॉवर्टी लाइन। तो आगे हम देखते हैं जो BPL, जो कि ग्राम सभा से प्रूव होनी चाहिए, BPL ग्राम सभा से प्रूव करनी थी। तो as soon as the list is read out, people begin to whisper। और ये हम अब क्या देखते हैं कि जैसे ही लिस्ट पढ़ी गई तभी लोगों में खुसर फुसर शुरू होगी। Nutwar has just bought a color TV and his son has sent him a new motorcycle. How can he be below the poverty line? तो अब ये क्या चीज़ विस्पर करते हैं कि नटवर ने जस्ट एक नया कलर टीवी खरीदा और उसके सन ने, उसके बेटे ने उसके लिए नया मोटरसाइकिल बेचा। तो कैसे पॉवर्टी लाइन के नीचे आ सकता है? क्योंकि कलर टीवी इसने लिया, उसके पास मोटरसाइकिल है, तो वो गरीब कैसे हुआ? तो सूरजमाल मटर्स, मतलब सूरजमाल बुड़बुड़ाते हुए और खुसर फुसर करते हुए जो दूसरे पर्सन को जिसके पास बैठा है। तो सरोज सेज टू सुखीबाई, सरोज सुखीबाई को कहता है कि हाउ डिड बिरजूज नेम गेट ऑन टू द लिस्ट? बिरजू का नाम लिस्ट में कैसे आया? इसके पास इतना सारा लैंड है, इतनी सारी ज़मीन है, और दिस लिस्ट शुड have only poor people, and Om Prakash is a landless labor who can barely make ends meet। तो सुखीबाई क्या कहती है कि यहाँ पे एक मिनट, तो जो सुखीबाई है, सुखीबाई क्या तो जो सरोज है वो क्या कहता है कि इस लिस्ट में तो सिर्फ पुअर पीपल का नाम होना चाहिए, तो इसमें बिरजू का नाम कैसे? तो जो ओम प्रकाश है वो एक लैंडलेस लेबर है। ओम प्रकाश एक बहुत लैंडलेस लेबर है। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट। ओम प्रकाश एक कितना गरीब लेबर बंदा है, लेबर आदमी है कि वो मुश्किल से कुछ ले सकते, इतना गरीब आदमी है, मुश्किल से कुछ करता है, पर फिर भी उसका नाम लिस्ट में नहीं, कैसे हो सकता है? You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand, who can counter Amir Chand's power. Sukhi Bai says Amir Chand was the earlier zamindar, landowner of the village, and still has a control over a lot of land. But we should get Om Prakash's name put in। तो यहाँ पे अब क्या बात चल रही है कि हमें पता है कि नटवर और बिरजू दोनों अमीर चंद के फ्रेंड्स हैं, और अमीर चंद की पावर से कौन मुकाबला कर सकते हैं? सुखी बाई ने बताया कि अमीर चंद है वो एक पुराना ज़मींदार है। ज़मींदार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड ओनर, या मार्क कर लीजिए इसका सेकंड नेम। विलेज तो अमीर चंद एक बहुत अर्लियर लैंड ओनर है, ज़मींदार है इस विलेज का, पर स्टिल अभी भी उसके पास, उसके कंट्रोल में बहुत सारे लैंड है। पर हमको ओम प्रकाश का नाम इस BPL लिस्ट के अंदर डालना चाहिए क्योंकि वो सबसे गरीब है। तो जो सरपंच है, पंचायत प्रेसिडेंट, उसने सबको नोटिस करा कि जितने भी लोग हैं वो विस्पर कर रहे हैं,
और उसने एक बंदे से पूछा कि किसी को कोई चीज़ कहनी है। तो सरोज ट्राइज टू प्रोवोक, तो सरोज कुछ कहना चाहता है। तो सूरजमल टू आस्क अबाउट नटवर एंड बिरजू, और सूरजमल को भी नटवर और बिरजू के बारे में पूछना है। बट ही कीप्स क्वाइट, पर वो चुप रहते। अमीर चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग एन आई ऑन एवरीवन। देन सरोज गेट्स अप एंड सेज दैट ओम प्रकाश नेम शुड बी इन द बीपीएल लिस्ट। तो जो अमीर चंद है वो ग्राम सभा में बैठा हुआ है और सब पे नज़र रख रहा है। तभी सरोज उठता है और कहता है कि ओम प्रकाश का नेम बीपीएल लिस्ट में आना चाहिए। और सारे उसमें हामी भरते हैं, सारे एग्री करते हैं उस बात को कि वो और उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है। और जो सरपंच है, दी सरपंच आस्क्स हाउ हिज नेम हैड बीन मिस्ड आउट। तो जो सरपंच है वो पूछता है कि उसका नाम कैसे नहीं डाला गया इस लिस्ट में, कैसे मिस हो गया। तो जो पर्सन है जिसने बीपीएल लिस्ट का सर्वे किया था, उसने कहा कि जिसने बीपीएल फैमिलीज का सर्वे किया था उसने बताया कि ओम प्रकाश का हाउस लॉक्ड था उस टाइम पे, जिस टाइम उसने सर्वे किया। और वो जैसे ही गया तो मैंने देखा कि उसका दरवाज़ा लॉक है, उसके घर के गेट पे लॉक लगे। तो उसको लगा कि वो कहीं बाहर काम के लिए गया होगा, काम ढूंढने के लिए, काम करने के लिए। तो जो सरपंच है वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि ओम प्रकाश की फैमिली इनकम पे ध्यान देना चाहिए। और अगर वो कम है जो गवर्नमेंट से डिसाइड करी हुई, जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है उससे कम है, तो उसका नाम बीपीएल लिस्ट में इंक्लूड कर देना चाहिए। तब हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? दी ग्राम पंचायत। The Gram Panchayat meets regularly, and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. As you know, as you have seen, the work of the Gram Panchayat has to be approved by the Gram Sabha. तो जो ग्राम सभा, जो जैसे कि आपने देखा कि ग्राम पंचायत रेगुलरली मीट करती है, और इसका वन ऑफ द मेन टास्क क्या है कि हर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करना विलेज में, जो उसके अंडर आता है। और जैसे कि हमने देखा है कि जो वर्क है ग्राम पंचायत का वो ग्राम सभा से अप्रूव होना चाहिए। और इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फॉर्म कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। कुछ स्टेट्स में ग्राम सभाएं वो कमिटीज़ फॉर्म कर लेती हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज़। These committees include the members of the Gram Sabha and some from the Gram Panchayat who work together to carry out specific tasks. तो जो some states हैं, थोड़ी states हैं, वहाँ पे क्या है, जो ग्राम सभाएं वो कम्युनिटीज़ फॉर्म कर लेती है, जैसे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की अलग कम्युनिटी है और बाकी चीज़ों की अलग कम्युनिटी है। तो ऐसे करके छोटी थोड़ी कम्युनिटीज़ कुछ स्टेट्स की ग्राम सभा फॉर्म कर लेती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। और दीज कम्युनिटीज़ इंक्लूड करती है सम मेंबर्स, कुछ मेंबर्स को ग्राम सभा के, कुछ मेंबर्स को, और एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ग्राम सभा को और कुछ लोग जो ग्राम पंचायत के काम करते हैं और टुगेदर वर्क करते हैं स्पेसिफिक टास्क को कैरी करने में। लेट्स सी व्हाट दी हरदास ग्राम पंचायत वाज एबल टू डू। तो चलिए देखते कि हरदास ग्राम पंचायत क्या करती है आगे, क्या करती है आगे। व्हाट वाज एबल टू डू। डू यू रिमेंबर द ऑप्शंस दैट वर सजेस्टेड टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन द ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। क्या आपको याद है? डू यू रिमेंबर दी ऑप्शंस जो सजेस्ट करे हुए थे कि वाटर प्रॉब्लम और ग्राम सभा जो वाटर प्रॉब्लम के बारे में जो ऑप्शंस है वो क्या सजेस्ट किए हुए थे विलेज में? व्हेन दी हरदास ग्राम पंचायत हेल्ड ए मीटिंग, दिस पॉइंट was brought up again by some of the members. This meeting was attended by the sarpanch and the secretary and तो ये जो पॉइंट है, ग्राम सभा ने जब मीटिंग हेल्ड करी तो
ये जो पॉइंट है ये कुछ मेंबर्स, ग्राम सभा के कुछ मेंबर्स जिन्हें पंच कहते हैं, उनके द्वारा लाए गए इसको आगे, इस टॉपिक को। और ये जो मीटिंग है इसको अटेंड करा गया सरपंच के द्वारा और वार्ड मेंबर्स के द्वारा, जिन्हें हम पंच कहते हैं, और दी सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी के द्वारा ग्राम पंचायत members first discussed the suggestion to deepen 2 hand pumps and clean one well so that the village would not go without water. The Sarpanch, Panchayat President, suggested that since the Panchayat had received some money for maintenance of hand pumps, this could be used. तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उन्होंने पहले डिस्कस करा इन सजेशंस के बारे में कि हैंड पंप्स को डीपन कर दिया जाए और एक वेल को क्लीन कर दिया जाए कि जो विलेज में वाटर है वो ना जाए। और जो सरपंच है, पंचायत प्रेसिडेंट, उसने सजेस्ट किया कि सिंस जो पंचायत है उसने काफ़ी मनी रिसीव करी है मेंटेनेंस, हैंड पंप्स के मेंटेनेंस के लिए, तो इस लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। द मेंबर्स एग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजंस। तो जो मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री कर लिया और जो सेक्रेटरी है उसने सेक्रेटरी ने उनके डिसीजंस को रिकॉर्ड कर लिया। The members then went on to discuss the options for a long-term solution. They were sure that the Gram Sabha members would ask questions at the next meeting. जो members हैं वो डिस्कस करते हैं ऑप्शंस को बहुत ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए, कि मतलब काफ़ी समय तक वो सोल्यूशन रहे। मतलब जैसे अगर वो पाइप कर दे तो वो भी काफ़ी समय तक रहे, मतलब जो भी करे वो काफ़ी समय तक रहे, एक लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो दे वर श्योर दैट दी ग्राम सभा मेंबर्स वुड आस्क क्वेश्चंस एट द नेक्स्ट मीटिंग। तो श्योर थे कि जो ग्राम सभा के मेंबर्स थे वो क्वेश्चंस पूछेंगे अगली मीटिंग में। तो जो कुछ पंच हैं उन्होंने पूछा कि जो वाटर शेड प्रोग्राम है वो एक बहुत सब्सटेंशियल प्रोग्राम है, वो एक बहुत सब्सटेंशियल डिफरेंस है वाटर लेवल में टू द वाटर लेवल। A lot of discussion followed. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on this scheme. तो यहाँ पे क्या बताते हैं चैप्टर हमको कि बहुत सारी डिस्कशंस जो थी वो चलती गई और लास्ट में एट द एंड में ये डिसाइड किया गया कि जो ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी कि बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की शॉर्ट फॉर्म है कि वो बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे और इस इंफॉर्मेशन पे काफ़ी स्कीम्स पूछेंगे उनसे, मतलब स्कीम्स ढूंढेंगे कि कौन सी स्कीम बेटर है। तो अब हम पढ़ते हैं 3 levels ऑफ पंचायत के 3 levels। After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. तो इस चीज़ को पढ़ने के बाद कि व्हाट हैपेंड इन द ग्राम सभा, की ग्राम सभा में क्या हुआ, और जो ग्राम पंचायत है हरदास विलेज की, इसमें आप समझ सकते हो कि जो पंचायती राज सिस्टम प्रोसेस है वो किस तरह से सिस्टम है। इज़ ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिससे पीपल जो हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने ही गवर्नमेंट में। और इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टायर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो ग्राम पंचायत है वो फर्स्ट टायर है रूरल एरियाज़ में, रूरल मतलब गांव के एरियाज़ में, गांव के इलाकों में, गांव के एरियाज़ में जो ग्राम पंचायत है वो फर्स्ट टायर है या फिर लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। और तो जो पंच है एंड द ग्राम पंचायत, और जो ग्राम पंचायत है वो आंसरेबल है टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर्स of the Gram Sabha who elected them. The
जो पंच हैं और जो ग्राम पंचायत है वो आंसरेबल है ग्राम सभा के लिए, क्योंकि जो मेंबर्स हैं ग्राम सभा की उन्होंने इलेक्ट करा है उनको। तो दिस आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू अदर लेवल्स। तो ये आइडिया पंचायती राज सिस्टम का ये 2 लेवल्स और खोल देते हैं, और इनमें से एक है ब्लॉक लेवल, जिनको हम पंचायत और पंचायत समिति भी कहते हैं। और जो पंचायत समिति है उसके अंडर काफ़ी सारी ग्राम पंचायत आती हैं। और अबव दी पंचायत समिति के अंडर डिस्ट्रिक्ट पंचायत आती है, जिसे हम ज़िला परिषद भी कहते हैं। और दी ज़िला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो ज़िला परिषद है वो एक्चुअली डेवलपमेंट प्लान्स बनाती हैं एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल में, विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिस के हेल्प में। तो इट ऑल्सो रेगुलेट्स मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल ग्राम पंचायत्स। तो जो ज़िला परिषद है वो पंचायत समितिज़ में मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, मनी बांट देती है ग्राम पंचायत में, ताकि जो भी उनके काम हो वो कर सकें। और विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है हर एक स्टेट में, हर कंट्री के उनके अपने लॉज होते हैं। और विद रिगार्ड टू पंचायत, the idea is to provoke more and more space for people to participate and raise their voices। तो जो आइडिया है उसका कहने का मतलब है कि ये आइडिया पंचायती राज प्रोसेस सिस्टम ये इसलिए बने कि बहुत सारी पीपल के लिए स्पेस बचे और वो अपनी आवाज़ उठा सकें जो भी उनको काम करवाने। तो ये हमारे चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन हो गया, आपने देखा भी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।